आपको ब्लाउज की कटिंग दिखाई दी, अब हम उसकी आपको स्टिचिंग दिखाते हैं बारी बारी से हर तरह से। हम सबसे पहले सीन तैयार कर लेते हैं। जैसे सीन मैंने आपको दिखाया था कि थोड़ा अस्तर की कपड़े में जॉइंट आएगा, तो उसको सब पीसों को जॉइंट कर लेते हैं। अस्तर का जॉइंट कर लिया, लेना ठीक है। अगर हम अस्तर की चौड़ाई कम रह जाएगी तो इस तरीके से जॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर कम हो तो उसके बाद ये कम का है, अगर कम रहता है तो इस तरीके से इसको जॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आप, ये हमारी बाजू ब्लाउज का कपड़ा है, इसको हमने 4 टुकड़े कर दिए दोनों, हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। आप देखिए हमें साड़ी को तैयार रखना है, इसका मोटा ऐसे होता है, ठीक है। हम एक साथ ऐसे कटिंग करते हैं क्योंकि अस्तर में और ब्लाउज के कपड़े में थोड़ा ऊंचा नीचा ना हो, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी एक साथ की कटिंग करेंगे और फिनिशिंग के साथ आप देखिए ऐसी कटिंग अच्छी तरीके से कर लीजिए। हम बारी बारी से आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, आसान है कि आपको इस तरीके से ब्लाउज समझ आ जाएगी। और तरीका भी आपको बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं, इस तरीके से नहीं कि आपको समझना है। अगर आपको कोई कमी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम इस तरीके से हम इसको बाजू के ऊपर रख दिया है अस्तर को, और हम इस तरीके से उसकी बाजू को जॉइंट कर लेंगे। मैंने दूसरी बाजू सिलाई लगा दी है, ठीक है। आप देखिए हम यहाँ से थोड़ा निशान लगा लेंगे अच्छी तरीके से, ऐसे करके हल्का हल्का इसको कर लेंगे ताकि एक साथ हो जाता है। ऐसे हम उल्टा करेंगे तो कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड करने में इसकी मदद मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से आसानी से फोल्ड हो जाएगी, चिपका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दूसरी बाजू की सिलाई लगा देंगे। देखिए हम तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने बाजू और सिलाई लगा ली है, ठीक है। हमारी दोनों बाजू ये तैयार है कुछ इस तरीके से। अब हम या तो हाथ से कच्चा कर सकते हैं, या अगर कच्चा टांका में हाथ से नहीं करना है तो हम मशीन की यहाँ से बड़ी सिलाई करेंगे और इस तरीके से एक साथ पकड़कर सिलाई लगाएंगे। फिसलना फिर हमें सिलने में आसानी होगी। देखिए आप बहुत ही जल्दी सी कच्चा हो जाता है मशीन से बड़ी सिलाई करके। इस तरीके से हम दूसरी बाजू में अब आपको कच्चा कर देंगे। इस तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी कच्चा कर दिया। ये अब हमारी दोनों बाजू कटकर तैयार है। अब आप हमारी दोनों बाजू तैयार है। हमारी दोनों बाजू इस तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके एक्स्ट्रा धागे वगैरह है उसमें फिनिशिंग कर लेंगे, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। हम हल्की सी यहाँ पर थोड़ा छोटा सा कुत्ता लगाएंगे और फिर इस तरीके से इनके 2 पीस उठाएंगे और हल्की सी गोलाई देंगे, जैसे कि हमने आपको कटिंग करके बताया था। देखिए आप हल्की सी गोलाई ये नीचे में अब ये साइड आएगी। अब हमारी स्लीव्स तैयार है। अब हम इसको फोल्ड कर कर एक साइड रख देते हैं। अब फ्रंट पीस तैयार करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हम फ्रंट पीस तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस है। ये हल्का सा साइड से
ये थोड़ा कपड़ा कम था, इसलिए हमें ब्लाउज में थोड़ा जॉइंट देना पड़ रहा है। हम इस तरीके से इसको साइड से जॉइंट देंगे ताकि ये मार्जिन में कपड़ा चला जाएगा। इस तरीके से जॉइंट दे देंगे। सिलाई लगा दी हम इसको मिलाकर एक साथ कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए, ठीक है, जब एक सारा कपड़ा इसको कटिंग कर देते हैं इस तरीके से, ये हमारा कटिंग हो चुका है। ठीक है, अब हम अस्तर को इस पर इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इस निशान को भी हम इस तरीके से अस्तर पर दूसरी तरफ ऐसे करके छाप लेंगे। ये दिख रहा है, ठीक है। इसको अब हम इस पर कच्चा कर लेंगे मशीन से ही, ताकि हमें सिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम इस तरीके से इसको उल्टी तरफ रखकर, क्योंकि इधर से कपड़ा दिखाई देगा, तो हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और इसको कच्चा आका कर लेंगे। बड़ी सिलाई कर हम इसको कच्चा आका कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिएगा इस तरीके से हम इसको कटिंग कर रहे हैं। है यहाँ से हम इसको निकालेंगे। अब ये अच्छा टंका होकर तैयार है ब्लाउज। इस तरीके से देखिए ये तैयार है। हम तो थोड़ा सा कपड़ा ऊंचा नीचा हुआ, इसको फिर से एक साल इस तरीके से हल्का हल्का कटिंग करेगा और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पीस तैयार है। ये हमारी प्लेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। इस तरीके से हम इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ऐसे ही बैक साइड है, आप देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम इस पर पहले एक बार सिलाई लगा देंगे ऐसे। अब आप देखिए इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। हम इस पर सिलाई लगा लिए ऐसे दूसरी प्लेट पर भी एक प्लेट डालकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट डाल देंगे ऐसे। हमने दोनों प्लेट डालकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से देखिए आप, हमारी दोनों प्लेट डल चुकी है। हम इसे आगे कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पीस तैयार है। ठीक है, अब हम इसको साइड कर रख देते हैं। गले हम फ्रंट और बैक के दोनों के बाद में बनाएंगे।
वाला पीस तैयार कर लेते हैं। अब आप देखिएगा हम बैक वाला पीस तैयार कर रहे हैं। अस्तर को हम कच्चा करते हैं अब बैक वाले पीस पर, ठीक है। जिस तरीके से हमने फ्रंट वाला पीस तैयार किया है उसी तरीके से हम इस तरीके से बड़ी सिलाई कर लेते हैं और पीस को हम कच्चा करते हैं। हमारा ये बैक वाला पीस भी तैयार है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अभी प्लेट्स हैं, हम प्लेट्स पर ऐसे ही पकड़कर यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं इसको, ऐसे सिलाई छोटी कर लेते हैं और फिर ऐसे हमने प्लेट्स तैयार कर लिया बैक साइड। ऐसे ही हम इस साइड से पकड़ेंगे निशान से, प्लेट तैयार करेंगे। हमारी प्लेट्स तैयार, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम सेंटर में निशान लगा लेंगे बैक वाले गले पर। आपको दिखाई दे रहा होगा हमने ये सेंटर में निशान लगा दिया, ठीक है। निशान लग चुका है। अब हम आपको इसी गले का डिजाइन बनाकर दिखाते हैं। चौड़ाई लेंगे 3.5, ठीक है। और हमें गले की लेंथ तैयार रखनी है
ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार है। ठीक है, अब हमें यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.5 पर। ठीक है, ऊपर से एक बॉक्स हम यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ आप देखिए इस तरीके से 2 बॉक्स बनकर तैयार है। ठीक है, अब हम इस वाले बॉक्स में हल्की सी इस तरीके से गोलाई देंगे। देखिए गाइस, हमने आपको दिखाया ये हमारा ऊपर वाला बॉक्स बनकर तैयार है। ठीक है, अब हम इसे नीचे वाले बॉक्स में कुछ इस तरीके से हम शेप देंगे। अभी आप देखिए यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करके हम इसको यहाँ से हल्की सी शेप देंगे। इस तरीके से हमारा आप देखिए डिज़ाइन बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम इसको ऐसे पीछे से भी ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी आपको कटिंग कर कर दिखाते हैं, आप देखिए जरा। ब्लाउज का बैक गला तैयार। ठीक है, तो हम करते हैं फ्रंट वाले में। ठीक है, फ्रंट का हमें छोटा ही रखना है गला, तो हम गले की चौड़ाई लेंगे आगे से 3 ही लेंगे, जैसे पिछले की ली थी उसी तरीके से नीचे से लेंगे। ऐसे करके हम चकोर बॉक्स बना लेंगे। हमें गला तैयार करना है आगे से 5.5। ठीक है, तो हम 6 ले लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई दे लेते हैं। ठीक है, 1-1 इंच पर हम पीछे से भी गोलाई इसको ऐसे हम इसको इस तरीके से करके ऐसे गले की कटिंग कर लेते हैं। तो आप देखिए हमने इस तरीके से गले की कटिंग कर दी। अब देखिए हमारे ये फ्रंट वाला गला भी तैयार है। अब इसको हम तैयार करते हैं और आपको दिखाते हैं दोनों गलों को। अब देखिए आप हम फ्रंट वाला गला तैयार करते हैं। इस तरीके से हम तैयार करते हैं ये गला फ्रंट वाला। देखिएगा इस तरीके से बैक
वाला गला भी तैयार है। हमने इस तरीके से सिलाई कर तैयार कर लिया है। हमारा बैक वाला गला तैयार है। अब हम इसको इस पर लगाएंगे, कपड़े पर लगाएंगे इसको। अब आप देखिए, जो हमने सेंटर में निशान लगाया था, हम उस पर ऐसे मिलाकर इसको सीधा कर लेते हैं। बराबर हम निशान लगाएंगे। तरीके से 10 इंच कपड़ा छोड़कर हम इसको एक सार कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से तैयार है। इसको ऐसे करके पलट लेंगे। सुई की सहायता से इसका कोना हम बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से इधर से बाहर निकाल लेंगे। और देखिए हम इस तरीके से बाहर निकाल रहे हैं इसको। इस तरीके से हमने दोनों कॉर्नर पलट लिए हैं। और ये बीच का जो टांका लगाया था हमने, इसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि तभी गला पलटा जाएगा। किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ताकि गला अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जो किनारे की सिलाई लगती है वो भी हाथ रोक रोक कर लगती है, क्योंकि ताकि सिलाई आगे पीछे ना हो। बात देखिए किनारे किनारे सिलाई लगा दी। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। आप देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा तैयार है, बैक वाला गला बनकर तैयार है। अब हम इसे थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए हम इस पर लेस लगाएंगे। अब आप देखिएगा हम इस पर लेस लगाते हैं। देखिए गाइस, अब हम लेस लगाकर इसको हम तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको अब इस पर लेस लगाएंगे। लेस लगाने के लिए हमें धागा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि
बारीकी से इस पर लेस लगाएंगे। ऐसे ही कोना बनाएंगे ताकि सुंदर लगे। इसी तरीके से यहाँ पर कोने पे लाएंगे, ऐसे देखिए आप, इस तरीके से हम इसको लेके आ रहे हैं। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने पहले कोना बनाया था, इस तरीके से यहाँ पे लेस को फोल्ड कर लेंगे ऐसे। अब आप देखिए हमने इसी तरीके से लेस जैसे डिजाइन था उसकी शेप में लेस को घुमा लिया है। ठीक है, ये हमारे एक साइड की लेस लगकर तैयार है। अब हमें ये साइड से अब हमें डबल सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये इस साइड से लेस वरना उठी उठी जाएगी। अब आप देखिए, अब हम इस तरीके से इधर से लेस पर दूसरी सिलाई लगाते हैं।
देखिए गाइस, अब हमारा बैक पीस तैयार हो चुका है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब इस पे यहाँ पर एक बटन टच करेंगे, ठीक है। इस पे यहाँ पे हम एक बटन तैयार है। हम इसे साइड में रखते हैं और अभी धागा चेंज करके हम इसका फ्रंट वाला पीस तैयार करेंगे और गला लगाएंगे। यहाँ से बीच से सेंटर का कट लगा लेते हैं, इस तरीके से पकड़कर ऐसे इसको पकड़ा, तो ऐसे ही निशान लगाकर इसको ऐसे सीधा रख लेते हैं, फिर सेंटर का निशान लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो बूटा है ये गले के सेंटर में, ऐसे ही हम इसको करते हैं। इस पर भी बीच में हम एक लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कट लग गया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे रखते हैं, गाइस हमने बुकरम पर गला जैसे कि आपको दिखाया था तैयार कर लिया है। और ऐसे ही हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हल्के हल्के हाथ से फ्रंट वाले गले पर भी सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको दोनों पीस को रन कर लेते हैं और देखिए दोनों पीस को ऐसे रख लेते हैं।
अब हम आपको इसकी फिटिंग का निशान लगाकर दिखाते हैं। अब हम इसकी बाजू तैयार करते हैं। बाजू जैसे भाई हर कोई इंची टेप का नाप नहीं पता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को इंची टेप से नहीं आता, तो हम इस तरीके से भी मोटा लगा सकते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे कॉर्नर से मिलाओ और यहाँ पे ऐसा खींचकर नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी बराबर करके ऐसे निशान लगा लो। बिल्कुल परफेक्ट मोटा फिटिंग में आपका बैठेगा। अभी देखिए आप ऐसे ही इधर से, बहुत ही सादा तरीका है मोटा लगाने का। बाकी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इंच टेप की सहायता से भी कर सकते हैं। अब आप देखिए हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है इसका। अब हम आगे अगर आपके पास नाप का है तो आप नाप के लगा सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इंच टेप की सहायता से लगा सकते हैं। अब देखिए हमें आगे से ये करनी है 5.5। हमने यहाँ पे 5.5 पर निशान लगा लिया है। ठीक है, इसको हम इंच टेप की मदद से इसको ऐसे करते हैं। अब देखिए आपको निशान दिख रहा होगा किस तरीके से। देखिए हमने इस तरीके से कर लिया है। हमने इसको सिलाई कर ली है इसी निशान पर, जो निशान ड्रॉ किया था उसी तरह से सिलाई कर ली है। हमने सिलाई कर ली। अब आप देखिए हम आपको मोटा चढ़ाना बताते हैं। ये देखो ये बिल्कुल बराबर सिलाई है। ठीक है, और यहाँ से भी बिल्कुल बराबर आएगी। इसके थोड़ा इतना कपड़ा बाजू में चुभेगा तो थोड़ा थोड़ा रखकर आपकी हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा बहुत कपड़ा अस्तर वाला जैसा होता है, डबल कपड़ा उस तरीके से हो जाता है। देखिए हम यहाँ पे मोटे पे कट लगा हुआ है। अब हम ये निशान यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये जो मैंने आपको गहराई बताई थी इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे। ऐसे फोल्ड किया इसको और यहाँ पे बाजू मोटे ब्लाउज ऐसे मिलाया जॉइंट से फिटिंग का, और इधर से ऐसे फोल्ड किया और ऊपर से इस तरफ फोल्ड करके हम इसको रख लेते हैं। ये आप देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हाथ से खींचना नहीं है, बहुत हल्के हल्के हाथ से बिना खींचे कपड़े को हल्के हाथ से हम मोटे की गोलाई पर सिलाई लगाते हैं। क्योंकि अगर हम आप कपड़ा खींच कर लगाएंगे सिलाई तो कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। हम खींच कर नहीं लगाएंगे सिलाई, बहुत हाथ रोक रोक कर लगाएंगे, क्योंकि हमें आपको बहुत बारीकी से एक एक चीज दिखानी है। हमने आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग डिजाइन सहित दिखाने की कोशिश की है। अब आप देखिए हमारी आपको वीडियो कैसी लगी होगी। अब हम इसका दूसरी अब देखिए गाइस हम ऐसे ही दूसरी बाजू भी तैयार कर रहे हैं इसी तरीके से। आप देखिए बड़े ध्यान से। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी या किसी तरह की कोई चीज समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और आगे से बहुत अच्छी वीडियो बनाएं। जैसे कि आप हमें पसंद करते जाएंगे वैसे ही हम आपको हमारी दोनों बाजू सिलकर हमने तैयार कर लगा दिया इसमें दोनों बाजू। अब हम
बस लास्ट स्टेप है इसका, स्टेप इनसाइड शोल्डर का स्टेप लगाते हैं। इस तरीके से इसको पलट लेते हैं। मशीन में जो ये लगी होती है ना, प्लास या किसी बारीक सुई की माध्यम से भी हम इसको पलट सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारी दोनों स्टेप तैयार है। इसको यहाँ पर शोल्डर में टच कर देते हैं। इसको इस तरीके से पकड़ा और हमने मोटे पर ऐसे लगा दिया। हमारा अब पूरा ब्लाउज कंप्लीट है सिलकर। अब आप देखिए आपको कैसा लगा और हमारे सिलाई बताने का या सिखाने का तरीका कैसा लगा आपको। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, अगर हमें हमारी वीडियो में आपको कोई कमी लगी हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका था जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू।